जो रोड ट्रिप है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, जब कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं तो आप क्या सोच के निकलते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ जो आप ये सोच के घर से निकलते हैं कि अगर आज ये मिल जाए तो दिल खुश हो जाए? बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भाई, मैं तो ये एक्सपेक्ट करके घर से निकलता हूँ कि आज साफ़ सुथरा रोड मिल जाए, एक्सप्रेस हाईवे मिले, ट्रैफिक कम से कम हो और रास्ते के दोनों तरफ मस्त सीनिक व्यू हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपके साथ शेयर करने अपने डे 2 की रोड ट्रिप की स्टोरी, जो है फ्रॉम विजयवाड़ा टू बेंगलोर तक का सफ़र, जो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग था। क्योंकि ये मेरा सेकेंड टाइम जर्नी था, तो मैंने ये एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि मुझे ऐसा रोड मिलेगा। तो क्या है इस सफ़र की स्टोरी, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम जा रहे हैं विजयवाड़ा से बेंगलोर। कल हम लोग निकले थे भुवनेश्वर से और हम लोग अभी विजयवाड़ा में रुके हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रक्स और लॉरीज है, मैंने देखा है मोस्टली हरियाणा के, नागालैंड के ट्रक्स बेसिक हाईवे रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। वो ऑल ऑफ अ सडन लेफ्ट टर्न, राइट टर्न लेते हैं विदाउट गिविंग एनी इंडिकेटर, विच इज़ वेरी रिस्की फॉर ऑल द व्हीकल्स आउट देयर इन NH16। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। बहुत ही बिजी रखते हैं, मोस्टली कंटेनर ट्रक्स, लॉरीज, वो दोनों तरफ ही गाड़ी चलाते रहते हैं, आपको जगह ही नहीं देते हैं ओवरटेक करने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये चीज़ में हमारे जो माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को भी मैं अपील करता हूँ कि ये थोड़ा आप रूल बनाएं हेवी व्हीकल्स के लिए, कि वो एक ही साइड में गाड़ी चलाएं, बेसिक रूल्स फॉलो करें। उन्हीं के वजह से ही मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवेज में। बाकी NH16 इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हाईवे, आपको ड्राइविंग में बहुत मज़ा आएगा। तो आप एंजॉय करके जाइए इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम भुवनेश्वर टू बेंगलोर और कोलकाता टू बेंगलोर और वाइस वर्सा। तो या बने रहिए हमारे साथ। स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा विजयवाड़ा होटल। फर्स्ट स्टॉप लिया हमने 50 किलोमीटर के बाद NH16 में फॉर ब्रेकफास्ट। सेकेंड स्टॉप लिया हमने 100 किलोमीटर के बाद एट टंगुटुरु टोल गेट फॉर लंच। थर्ड स्टॉप लिया हमने 250 किलोमीटर के बाद कड़पा में फॉर रिफ्रेशिंग। फोर्थ स्टॉप लिया हमने 100 किलोमीटर के बाद मुडीबेडु टोल गेट में। फिफ्थ स्टॉप लिया हमने 50 किलोमीटर के बाद होसकोटे से पहले फॉर डिनर। एंड देन फाइनल स्टॉप आफ्टर 50 किलोमीटर एट होम। इतने सारे स्टॉप्स लेने पड़े क्योंकि हम NH167 में क्रूज कर रहे थे। 167B में हम क्यों ड्राइव करके आए, ये आप वीडियो में आगे जानेंगे। So instead of taking Nellore, Gudur, Tirupati, Kolar route, we took Kavali, Badavel, Kadapa, Madanpalli route. अभी बजने जा रहे हैं 1 PM और हम पहुंचने वाले हैं हमारे फेवरेट टोल गेट टंगटुरु टोल गेट, जो कि ओंगोल के अंदर आता है। क्योंकि ये टोल गेट के ऊपर जो रेस्टोरेंट है स्काई व्यू, इट्स वन ऑफ द आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स माउंटेड ऑन टॉप ऑफ द टोल प्लाजा। पार्किंग मिल जाएगा विथ शेड्स, विच इज़ अ वेरी गुड प्रोटेक्शन फॉर योर व्हीकल, क्योंकि NH में आपको धूप बहुत तेज मिलेगा। सो यू विल ऑलवेज वांट योर व्हीकल टू बी पार्क्ड अंडर शेड। नहीं तो खाना खा के वापस आएंगे तो एकदम गाड़ी आपको एक हॉट बॉयलर चैम्बर जैसा मिलेगा। इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस, फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो कंप्लेंट्स। व्यूज़ भी बहुत बढ़िया मिलेगा आपको फ्रॉम द टॉप। बहुत ही स्पेशियस रेस्टोरेंट है। इसका जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन है, जिस वजह से आपको बहुत ही ओपन और एयरी फील होगा। टेस्ट वाइज मुझे यहाँ का खाना अच्छा लगता है। पोर्शन इज ऑल्सो गुड और आप 2 लोग एक सर्विंग आराम से खा सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ के अंडर
आप 2 लोग का खाना हो जाएगा। If you're really tired and need some good rest, then this place will never disappoint you. यहाँ आपको 3-4 छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे फॉर क्विक शॉपिंग। चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, हैंडलूम्स के स्टॉल्स हैं फॉर सम रिफ्रेशमेंट्स। रेस्टरूम्स आर नीट एंड क्लीन। स्टाफ्स भी बहुत कोऑपरेटिव है, टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने देखा वो ये कि आपको एक अलग से रेस्टिंग एरिया भी मिल जाएगा। मतलब आप अगर लॉन्ग ट्रैवल करके थक गए हैं, यहाँ पावर नैप ले सकते हैं टू री एनर्जाइज योरसेल्फ। ये टोल गेट क्रॉस करने के लिए मुझे पे करना पड़ा जस्ट 100 रुपीज, विच इज क्लोज टू और लेस दैन द पार्किंग चार्जेस ऑफ शॉपिंग मॉल्स इन बैंगलोर। दोस्तों, गूगल आंटी ने हमको थोड़ा असमंजस में डाल दिया। स्काई व्यू में लंच करने के बाद जैसे ही हम निकले, थोड़ी दूर जाने के बाद गूगल आंटी बार बार यू टर्न लेने के लिए चिल्लाई। ये चीज़ हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके थे, लेकिन 1-2 बार यू टर्न लेने को गूगल बोलती थी, उसके बाद अगर 5-6 किलोमीटर आगे आ जाते तो वो चुप हो जाती थी। लेकिन इस बार हमें 5-6 किलोमीटर तक लगातार यू टर्न लेने के लिए बोला गया, तो हमने गाड़ी रोक कर देखा कि प्रॉब्लम क्या है। हमें जैसे मैप में दिखाया कि NH44 में रोड वर्क चल रहा है, जिसके वजह से हमें घर पहुंचने में रात के 1 बज जाएंगे। ये थोड़ी टेंशन वाली बात थी, तो हमने गूगल माता रानी की बात मानकर यू टर्न ले लिया और घुस गए NH167B के अंदर। ये NH जो है वो है 2-वे सिंगल रोड। अभी ये देख के हमको टेंशन इस बात का हुआ कि इस वाले NH में हम कितने स्पीड में क्रूज कर पाएंगे और कितनी ही जल्दी घर पहुंच जाएंगे। लगभग उतना ही टाइम लग जाएगा पहुंचते पहुंचते। लेकिन दोस्तों, NH167B काफ़ी अच्छा है और ट्रैफिक बहुत ही कम है, तो आप बिना रुके देर तक गाड़ी चला सकते हैं। कुछ कुछ स्ट्रेचेस आपको मिलेंगे जहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है, क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और आपको बहुत सारे ट्रक्स देखने को मिलेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन के वजह से आते जाते रहते हैं। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि अगर हम NH16 में जाते तो ये प्रॉब्लम हमको फेस नहीं करना पड़ता, और क्योंकि हम NH167B में जा रहे हैं जो कि एक सिंगल रोड है, तो ये हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और आप देख सकते हैं हमको एक गांव के अंदर से भी होके जाना पड़ा, क्योंकि रोड का काम चल रहा था, विच इज़ अगेन अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग। NH167B हमको काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगा, इस वजह से कि बहुत जगह पे रोड का काम चल रहा था और उस वजह से रोड काफ़ी ख़राब है। अगर आपका गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है या पंक्चर हो जाता है तो दूर दूर तक आपको एक भी दुकान नज़र नहीं आएगा, ना कोई पंक्चर रिपेयरिंग शॉप, ना कोई गराज। अगर आप एक विलेज क्रॉस करके जाते हैं तो दूसरे विलेज आते तक आपको कम से कम 20 to 30 किलोमीटर जाना होगा, और अगर विलेज क्रॉसिंग आ भी जाता है तो वहाँ पे आपको सिर्फ छोटे मोटे 1-2 दुकान मिलेंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मन में एक डर था कि NH167B का जो रूट है ये काफ़ी सुनसान है, और मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो NH167B वाला रूट आप अवॉइड करें। कुछ टोल गेट्स इस NH में फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन टोल प्राइस कंपैरेटिवली फ्रॉम NH44 से कम है। ऑलमोस्ट 40 to 50 किलोमीटर जाने के बाद आपको एक लेफ्ट टर्न मिलेगा जो आपको कनेक्ट करेगा कर्नूल चित्तूर हाईवे को। ये NH काफ़ी सीनिक है। जैसे ही इस हाईवे को आप टच करेंगे ना, थोड़ी दूर जाने के बाद आपको हिल्स देखने को शुरू हो जाएंगे। ये एक तरह से घाट सेक्शन ही है, और घाट सेक्शन होने के वजह से आपका स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल रोड है और इसके वजह से आपको बहुत देख देख के ओवरटेक करना पड़ता है। बहुत सारे जगह पे आपको हेयर पिन्स भी मिलेंगे, तो आपका ओवरटेकिंग भी बहुत स्लो हो जाएगा ना, आपको डिस्टेंस मेंटेन करके जाना पड़ेगा। और क्योंकि रोड काफ़ी वाइड है तो आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने किसी भी यूट्यूब वीडियो पे ये नहीं देखा कि जो भी कोलकाता से बैंगलोर या फिर भुवनेश्वर से बैंगलोर ट्रैवल कर रहे हैं उनको ये घाट सेक्शन दे के जाना पड़ा है। मेरे लिए तो ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसे घाट सेक्शन के अंदर होके जाना पड़ेगा टू बैंगलोर, क्योंकि इससे पहले भी मैं भुवनेश्वर से बैंगलोर ट्रैवल किया हूँ और मैं आराम से NH16 में गया
कहीं पे मुझे ऐसा घाट सेक्शन मिला ही नहीं। सो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था और साथ ही साथ थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी था, क्योंकि हम घाट सेक्शन से होके जा रहे थे, हिल्स क्रॉस करके जा रहे थे। कहीं ना कहीं हमको लगा कि ये बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे, और हमको अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर भी था कि हम टाइम पे घर पहुंच पाएंगे या फिर देर रात हो जाएगा। तो ये थोड़ा एंजाइटी था हमारे अंदर। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद चन्नमुक्कापल्ली करके एक जगह है जो कि कडपा के अंदर आता है। वहाँ हम रुके फॉर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक, गाड़ी को रेस्ट दिया, हम भी थोड़ा रिफ्रेश हुए और फिर चले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमको गूगल मैप में दिखा रहा था, मदनपल्ली। मदनपल्ली काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका है, तो हम वहाँ पे रुके नहीं और आगे चले गए। आंध्रा के अंदर जो हमारा लास्ट टोल गेट था मुड़ीबेड़ू, वहाँ थोड़ी देर रुके, रिफ्रेश हुए और फिर कर्नाटका के अंदर एंटर किए। जैसे ही कर्नाटका में एंटर किए तो देखते हैं हाईवे एकदम चमक रहा है, ऐसा लगा कि जैसे कल ही बन के तैयार हुआ है। बट जोक्स अपार्ट, कंपेयरिंग टू NH 167B जो हम आंध्रा के अंदर होके आए, कर्नाटका का NH 69 बहुत अच्छा है। आपको जगह जगह पेट्रोल पंप्स, रेस्टोरेंट्स, रेस्टिंग एरिया बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। बट यही कि NH 69 भी 2-वे हाईवे है, तो ओवरटेकिंग ट्रिकी हो जाता है और आप ज़्यादा स्पीड से भी नहीं जा सकते। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर जाने के बाद हम रुके रात को 9 बजे डिनर करने, होसकोटे से 20 किलोमीटर पहले। डिनर करके ऑलमोस्ट अराउंड 9:30 PM हम निकल गए वहाँ से अपने फाइनल डेस्टिनेशन, हमारे घर की तरफ, और रात को लगभग 11 बजे पहुँच गए घर। सच मानिए दोस्तों, 2 दिन लगातार ड्राइव के बाद जब आप अपने घर पहुँचते हैं ना, एक परम आनंद महसूस होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी भुवनेश्वर से बेंगलोर की रोड ट्रिप की कहानी, गूगल आंटी की जुबानी। आई होप कि हमारी ये पूरी रोड ट्रिप की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो डिसलाइक करिए, और अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू इम्प्रूव माई वीडियोस। अगर आपने हमारी डे 1 की स्टोरी फ्रॉम भुवनेश्वर टू विजयवाड़ा तक की सफ़र की स्टोरी नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। क्रिस्टल्स को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, जो ऐसे ही एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उनको हेल्प हो सकती है। जल्दी मिलते हैं ऐसी और एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए दोस्तों, क्योंकि खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है।